नमस्कार दोस्तों, आज 12 जून 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों जिनके पास पिछले 2-3 साल में खाली पैसे नहीं बांट सके आलू के, जिनके पास आलू का व्यापार नहीं हो सका, अब जैसे मिल्ला उखड़ जाता है ना, फिर मिलने के बाद जो है वो बाद में दुकानें लगाते हैं, वो सिस्टम है जी उनका। उन्होंने ना जब 2-3 साल तो पैसे बने आलू के, तो वह व्यापार कर नहीं सके। अब जो उन्होंने आलू लेके रखा जी, एक ऐसा गिरोह है, उन्होंने आलू लेके रख तो लिया और स्टोर वालों के उनके पास पैसे नहीं दे रहे। अब वो स्टोर वालों को भी गालियाँ दे रहे, दिल्ली मंडी वालों को भी दे रहे, हमको भी गालियाँ दे रहे, क्योंकि जो है आलू उनका जो है बिक नहीं रहा। वो जो पीछे तेज़ी आई थी ना, तेज़ी के चक्कर में आलू ले लिया और ख्वाब थे बड़े भी, हम भी जो अब की बार बहुत तगड़ी रकम बनाएंगे, आलू लेके तो रख लिया और बिक रहा नहीं उनका। तो दोस्तों किसान भाइयों, जिनके भी अपने आलू है, जो मेरी बात को मानते हैं, इसमें से कुछ आलू अपना हल्का कर लो, अपनी मंडियों में बेच लो, थोड़ा बेच लो। यदि जो ज़्यादा बरसातें भी आई ना, तो भी यहाँ से वही हिसाब चलेगा। जैसे आजकल स्कूल बंद है, छुट्टी है, गर्मी है, फिर जो उन्होंने कहा बरसातें हैं, रोज़ आज बरसात आ गई, आज वहाँ का बाज़ार नहीं लगा, आज वहाँ का बाज़ार नहीं लगा, फिर ये मामला चलेगा जी। और सब्जियाँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं से दिल्ली में आ जाती हैं, यहाँ तो यही चलेगा। सबसे बड़ा कारण क्या है जी, यहाँ पर जिनका शुगर फ्री आलू है ना जी, उनके लिए दिक्कत है। यहाँ बिक्री रहेगी जी 60-70 गाड़ियों की, और बिक्री तो दिल्ली में आलू वही का वही बिक रहा जी, कम नहीं है। पर क्या करें, जो ऑनलाइन कंपनी है ना, ये सीधे इन्होंने जो अपनी फार्मिंग करवाते हैं, अपने फार्म में आलू लगवा के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, इनके पास आलू बहुत है। ये आलू, प्याज, चीनी, जो बड़े बड़े सौदे हैं ना जी, इनको अपनी जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, इन पे रेट टू रेट और रेट से भी कम, जितने रेट में रेडी वाले बेच रहे हैं ना, उससे भी कम में कई बार दे देते हैं। उसका कारण ये है कि कोई आलू प्याज लेने वाला आएगा, फिर और सौदा भी लेगा, उसमें मांझ देंगे, आलू प्याज थोड़ा सस्ता दे देंगे जी, जिस रेट में यहाँ मंडी में चल रहा ना उसी रेट में दे देंगे। तो ऐसा चल रहा जी सिस्टम। कहने का मतलब ये है, जिनके जो हमारी बात को मानता है, थोड़ा आलू हल्का कर लो। यदि बाद में तेज़ी भी आ गई ना, तो बाद में भी पैसे बढ़ जाए, आधे के तो बढ़ जाएंगे। जिन्होंने बिल्कुल रोको या अब नहीं बेचते, और अपनी लोकल मंडियों में वहाँ बेच लो, क्योंकि जिन्होंने अब की बार नया व्यापार करा ना, और नया व्यापार करने वाले जो अभी उनके पास पैसे नहीं दिए गए, स्टोर वाले उनसे पैसे मांग रहे, बस वह स्टोर वालों को भी गालियाँ दे रहे, दिल्ली वालों को भी दे रहे, सबको गालियाँ दे रहे। व्यापार करना कोई आसान नहीं है, जेब देख के करो जी, जिन्होंने माल रखा वो उनके लिए जी, जो नए बंदे हैं। बाकी तो गालियाँ तो चलते रहे, हमारे हिस्से में तो गालियाँ ही हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है। चलिए जानते हैं दिब्बू भाई साहब के पास। बाबू जी राम राम जी। नमस्कार, क्या हाल है राणा जी? बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक जी। और सब बढ़िया। माल कौन सा था जी अपने पास आज? जी चिप्स सोना की गाड़ी जो भेज दी जाए। अच्छा जी, चिप सोना थी जी। अच्छा जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी जी? राणा जी देखो, अरेवल यहाँ पे 96 गाड़ी हैं। 96 गाड़ी, और समझ लो कल की 23 गाड़ी कल की बैलेंस थी। कल की 23 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा। और देखो कभी 35 गाड़ी रह जाती है, कभी 23 रह जाती है, कभी 100 गाड़ी आती हैं, और कभी 95 गाड़ी आती हैं। और दिल्ली मंडी आप 70 ना बोला करो, 60 ही बोला करो। मैं तो बोल दिया तो जी, 70 बोलने की जरूरत नहीं, 60 गाड़ी की रह गई जी ईमानदारी की। और आने वाला जो फ्यूचर है, और अभी तो बड़े बोलने चाहिए दिल्ली मंडी के ऊपर। अभी ग्राहकों को उधार अच्छी मिल रही है, नगद पे नहीं बिक रहा, उधार पे बिक रहा है। ठीक है जी। और तिजोरी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ आड़ती ने। ठीक है जी। माल बेचने वाले को भी पेमेंट टाइम से, और जो ले रहा है उसको उधार लंबी। ठीक है जी, लंबी उधार हो रही है। और तब भी अगर कोई कहे कि मेरा आलू मंदा बिक रहा है, तो भाई सब बेकार है। ठीक है जी, वहीं बेच लो जी, वहीं बेच लो। मैं तो पहले कह रहा हूँ, जो तुम्हारा दूध बिक रहा है, बार बार कह रहा हूँ, दही क्यों जमा रहे हो। ठीक और है। जो भी बंदा XYZ, जो भी बंदा अपने अल्फाज से वीडियो से बोलता है कि दिल्ली मंडी चोर है, उसको चाहिए कि वहाँ पे आलू वो परचेज करे, और जो उसकी मंडी जो बढ़िया है वहाँ पे ले। और व्यापारी का दिल्ली में 720 बिक रहा है, उसको 600 रुपये पकड़ाए, और पेमेंट नगद ले उससे, उधार बिल्कुल ना करे उससे। ठीक है जी। उधार बिल्कुल ना करे, 2 रुपए का भी काउंटर पे पैसे ले उसको, अगर ले बेटा कहाँ लदान करेगा, तू लदान कर। ठीक है। जो सी मंडी सूट करे, जो तेरा रिश्तेदार बैठा उसको बेच। ठीक है जी। पैसे नगद ले। यहाँ अभी तो गर्मी का मामला चल रहा जी। बाबूजी
दूध वालों में भी आप आलू की रेट मार रहे हो, दूध के अंदर भी कंपटीशन चल रहा है इतनी गर्मी के बावजूद। पहले ज़माने में कहते दूध नहीं है, दूध शॉर्टेज हो जाएगी, पनीर की आइटमें बंद हो जाओ। पुराने ज़माने में इंदिरा गांधी के टाइम पे, पुराने टाइम के अंदर दूध की आइटमें बंद हो जाती, शादी ब्याह में दूध की आइटम नहीं होती थी। ठीक है अब जी। दूध कितना आ रहा है, क्या है, जितना मर्जी ले लो जी। पाउडर का जमाना, देसी माल का जमाना, फलाना जमाना, कहने है। बोले उल्टा उसमें स्कीमें हैं, दूध के अंदर भी, दूध के अंदर स्कीम है। 10 किलो लेंगे तो ये स्कीम ये स्कीम है, ये स्कीम ऑनलाइन 1 लीटर फ्री मिलेगा जी। जो जी ऑनलाइन कंपनियों ने हिसाब किताब अपना किताबों में लगा रखा है। ठीक है जी। कितने करोड़ का घाटा करेंगे, कितने करोड़ का क्या करेंगे, ऊपर वाला जानता है। और वो एक पेड़ गिरेगा तो कईयों की वृक्षों की तोड़ देगा टहनी। गिर का नहीं गया जी, देख लो कितनों को मार के गया मंडी कितनों में, को मार के कंपनी गया। गई। ये फिर भी हिम्मत वाले हैं लोग जो सप्लाइयाँ दे रहे हैं ठीक है जी। कंपनियों को। और कंपनियां जो होती हैं उसका सब कुछ ले लेती हैं, अपना कुछ नहीं देती, अपना कुछ नहीं देती, अपनी किताब कागज कुछ नहीं देती। उनसे साइन करा लेंगे सारे, ये बेटा कागज है, ये फॉर्मेलिटी पूरी कर, आधार कार्ड तू दे, उधार तू दे रहा है, उल्टा आधार कार्ड भी तू दे, पैन कार्ड भी तू दे, और FIC कोड नंबर भी तू दे, फलाना भी तू दे, और कंपनी का कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है जी। कंपनी का XYZ जितने सप्लायर है, कंपनी वाले जहाँ भाग जाएंगे, देखा जी, और उसका कुछ नहीं कर सकोगे। मैं इसलिए कहता हूँ दिल्ली मंडी के अंदर चाहे एक कट्टा खरीदने वाला 100 कट्टे, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से मेरी अपील है। ठीक है जी। कम से कम गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर कोई रोल। और दूसरी ये है कि यहाँ पे अब बरसातें आने चालू होंगी। मेरी अगर कहीं पे कोई अच्छा अधिकारी या कोई अच्छा पॉलिटिकल नेता सुन रहा हो तो मंडी के अंदर पानी पूरा भर जाता है गोटे गोटे, तो उसके लिए कोई आरती रिक्शे के ऊपर आता है और कोई रिक्शा ढोने वाले माल के ऊपर बैठ के आता है, कोई बेचारा फट्टा लगा के आता है तब भी गिर जाता है। ठीक है जी। और बड़े एक्सीडेंट होते हैं, और पल्लेदार मजदूर वगैरह माल ले जाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये ब्लॉक, ये जो सा फ्रूट मंडी का पूरा ब्लॉक है, या पल्ली मंडी जो भी है, जहाँ जहाँ पानी भरता है उसके ऊपर निगाह रखें। और रेखा गुप्ता कह के भी गई थी कि मंडी के अंदर सफाई होनी चाहिए और मंडी के अंदर पानी नहीं भरना चाहिए। और अब देखेंगे क्या होता है इसका पानी का। चलो देखते हैं जी अब की बरसातों में क्या रहेगा। और ये अभी भी अगर APMC के अधिकारी को सुन रहा हो तो बकायदा पानी के ऊपर ध्यान दे, और उनके ये जो था इनका बना हुआ APMC का ऑफिस, के बाहर ही पानी इतना जमा होता है। आज की रिपोर्ट क्या है जी? वैसे रिपोर्ट यहाँ पे अरेवल जो है वो है यहाँ पे समझ लो 96 गाड़ी। तो आज के रेट कैसे रहे? चिपकोना जो है उसकी पोजीशन यहाँ पे चल रही है, जो नीचे में क्या रहा है? जो नीचे संबल क्वालिटी है 650 से लेके 710-20 रुपए संबल क्वालिटी, संबल क्वालिटी। और जो चंदोसी बिसोली क्वालिटी है 700 750। ठीक है जी। और एक आधी गाड़ी 750 लग जाती है। ठीक है जी। और जो सूर्य है उसकी पोजीशन चल रही है 800 850 लेके 900 900 रुपए। ठीक है जी। और जो डायमंड है वो 750 लेके 800 800 रुपए। ठीक है जी। और जो 3793 है हाँ जी, उसकी पोजीशन चल रही है 550 लेके 600 600। ठीक है जी। और कुल मिला के 8 से 2 बजे तक 12 बजे तक उसकी हालत पूरे हो जाते हैं, माल बिकता नहीं, ग्राहक चल के आता नहीं। पर चिन्ह देखो माथे पर भी, आप देखो ये यहाँ पर बैठे देखे, 1 मिनट ही लो ना जी, लो ना। और जबकि कितनी स्पीड ये पंखी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, देख लो क्या देखो जी बात गर्मी देखो बाहर की। ये देखो ना, बात सुनो, गर्मी के अंदर ये ट्रक के ऊपर माल जो पड़ा हुआ है वो कितना सामना कर रहा है। ठीक है जी। वो कितना सामना कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ जिसका, चाहे संबल वाला हो, चाहे चंदोसी वाला हो, चाहे बिसोली वाला हो, चाहे आगरे वाला हो, आगरे वाले को साउथ की मंडियाँ टच कर रही हैं, साउथ की मंडियाँ पूरा ठोक दें। ये ना देखते रहे, उसकी वीडियो कह रही थी बहुत तेजी आएगी, चूतिया गलवाओगे बाद में। खुला कह रहा हूँ, चाहे मैं भगवान नहीं हूँ फिर भी कह रहा हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं। जो अंदर की आवाज आ रही है मेरी ये आ रही है, बाकी मुझे पता नहीं किसकी क्या आ रही है। पर जो भी है कुछ बेच के अपना सेफ हो, जो नहीं लोग जो है ना एक मेरा व्यापारी है, मेरी इज्जत करता है, सब कुछ करता है, उसके 25-30 हजार कट्टे हैं। उससे अब मैं उसको क्या कहूँ, चूतिया कहूँ, क्या कहूँ, समझदार कहूँ उसको। मैंने कहा आलू इस साल खरीदियो तो अपना ही आलू निकालियो। उस ससुरे ने पहले बीच में सूर्या उसका 1200 बिक गया, उन्हें 2-3 हजार कट्टे और 4 हजार कट्टे खरीद लिए। ठीक है जी। तू अपना आलू निकाल। ठीक है जी। तू अपना आलू निकाल। 5 लाख के नीचे आ गया पैसा। बाबूजी 10 रुपए 10-20 रुपए के लिए काम कर रहे इस समय, और वैसे वो कर ले। ठीक है जी। भाई मेरे गर्मी पड़ रही है, और गर्मी हर साल पड़ती है, नहीं कि नहीं पड़ती है, लेकिन बिक्री कमजोर है। और इस साल यहाँ तक आलू था, कोई ये नहीं यहाँ तक आलू था, यहाँ तक आलू कोई नहीं था, ये मन का वहम है। ठीक है जी। आलू यहाँ तक है। मेरे को तो रिपोर्ट आई, जो हमको गालियाँ दे रहा ना उसने भी आलू रख रखे, वो सोच रहा कि किसी हिसाब से रुकवा के भाई साहब निकाल ले। भाई साहब किसी के कहने से अगर ट्रेन रुक जाए तो फिर बात क्या हो जाए, ट्रेन नहीं रुकेगी अब। ठीक है जी। चाहे तुम लाल झंडी ऐसे करते रह जाओ, नहीं रुकेगी।
भाई साहब रोज ही टेलूंगा तो डायमंड वालों का, फलाने वालों का। और एक और मेरी छोटी अपील है, हमने संबल के ऊपर अपील उठाई थी वजन के ऊपर 50 किलो, और डायमंड वालों से मेरी अपील है, डायमंड वाले जो डायमंड के व्यापारी हैं या डायमंड का काम करते हैं, वो छोटी मंडियों में बेचारे 48 किलो 47 किलो दे रहे हैं, जो बड़ा उन्होंने 50 किलो या 49 किलो है, तो क्यों दे रहे हो यार, किसके लिए कर रहे हो? ठीक है जी, हमने 50 किलो तो ठोक के रेट लो, ठीक ठोक है के जी। रेट लो। ईमानदारी होनी चाहिए। देखो जब पंजाब का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो बेचारों का? ठीक है जी। पंजाब वैसे कहते हैं ये शाही काम है, शाही लोग हैं। पंजाब वाले तो और सब चीज को जो है एक की बजाय सवा देवा जी। नहीं फालतू मतलब देवा। वो बात नहीं होती, लेकिन ये है कि मैं तो चाहता हूँ, देखो बात सुनो, दूध में पानी न मिलाओ, वजन कम ना तोलो, ये काम ठीक है नहीं। जी। बाकी सब कुछ है। चलिए जी, धन्यवाद जी। कल से आज बाकी- मार्केट कैसी है जी वैसे? बाकी राणा जी हालत ये है, ग्राहक निकल के नहीं आता, ये सब ये पलदार, ये सब ड्राइवर ये खड़े हुए हैं, कोई व्यापारी कोई नहीं, व्यापारी इक्का दुक्का एक आधा कोई आता नहीं, ये पलदार ड्राइवर है। ये कुंडी लेकर ऐसे यहाँ से बैठे वहां तक देख लो, यहाँ से वहां तक देख लो, ये सब कुंडियाँ हुए लेके हैं। बैठे जी और सब बेचारे। चेहरे पे उतरे पड़े हैं, और पानी इनको बेचारे को पूरा भरपूर नहीं मिल रहा, जैसे रेखा गुप्ता जी के आगे जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे सामने प्याऊ में। ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ हमारा जो हिंदुस्तान है या छबीलें लगती हैं, और यहाँ पे सरकारी पानी होना चाहिए। ये कलयुग और कलयुग की निशानी पता क्या जी? हाँ जी, शर्मा जी ने कहा, हरजिंदर शर्मा जी ने, पहले समय में 2 चीजें फ्री में मिलती थी, ठीक है। एक पानी और एक दवाई। मेरी बात सुनो, औषधालय खुलते थे ना, वैद्यांगे वो जो भी है जड़ी बूटियां वो फ्री में देते थे। आज सबसे ज्यादा जो पैसा जा रहा, लूट मार जा रही, पानी की बोतल 20 रुपए की, जो 5 रुपए का भी पानी नहीं और 2 रुपए का भी नहीं है देखा जाए, और एक जो है दवाइयाँ सबसे महंगी जी। 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा, 1 रुपए की चिवन्नी की गोली और वो आपको 25 रुपए में मिलेगी। अरे मैं तो सुन गया 10 रुपए का पत्ता आपको 100 रुपए में मिलेगा। दवाई में भी लूट मार और पानी में भी लूट मार, ये कलयुग की यही निशानी है, और किसी चीज़ में नहीं पैसा जा रहा जी। सिर्फ पानी पी रहे ना, आप भी देखो पानी पीते होंगे, एक बोतल 2 एक चीज बोतल। में और जा रहा राणा जी, बोलो यार तुम्हारा भाई रहता नहीं, एक बड़ा चीज में और जा रहा कोई- है, एक चीज में और जा रहा हाँ है, जी। जो गाड़ियाँ चल रही है ना रबड़ पार्ट्स वगैरह की, हाँ जी, जो अच्छी कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, उनके आते हैं माल जो होता है 2000 रुपये का या 500 रुपये का, कितने का, 60,000 का, 25,000 का, 70,000 रुपये का। ये है, कहाँ तक बंदा बार्गेनिंग कर लेगा, कहाँ तक बार्गेनिंग कर लेगा? ठीक है जी। ये भी है। और दूसरा ये है कि किसी ज़माने में आज से 30 साल 25 साल पहले 30 साल पहले खुद मैं पानी की फैक्ट्री लगाने जा रहा था, मैं लगाने, और तेरे बढ़िया करा जी, नहीं बात तो सुन लो, तुम्हारे ऐसा सज्जन मित्रों से हमारी आदत, कहते ना, रजिंदर शर्मा जी ने बोला था, अपने से बड़े के साथ जरूर बैठा करो, कुछ ठीक ज्ञान मिलेगा। तो अपने से बड़े ऐसे बंदे से मिल लिए, क्या हाल है बेटा, क्या आज कहाँ गए थे, तुम नजर नहीं आए अपने कारोबार में? मैं कहा ये ऐसे ऐसे फैक्ट्री देखने गए थे, पानी फैक्ट्री लगाने सोच रहे हैं। उन्होंने एक छोटी लफ्जी बात पूछी, कह रहे तुम्हारे बुजुर्गों ने पानी की छबील वगैरह कभी लगाते थे या करते? मैं कहा हमारे बुजुर्ग तो काशी वगैरह में, क्या हमारे घर के बाहर हमने क्या होदी बना रखी थी, गाय को पानी के लिए हमारी माता नलका खोल देती थी, पानी भर के देती थी, और कोई आता था तो उसको पानी की बोतल देती रहती थी। ठीक है जी। और कह रहे तुम पानी बेचोगे? भाई साहब हमने वो कदम को ऐसे पीछे चलते चले गए, आगे बढ़ के नहीं देखा। पर एक बात है, जो लगा लेते करोड़ों के मालिक तो जो और जी बात सुनो, पैसा साथ में नहीं जाता जी। और राणा जी मेरी बात सुन लो, 100 करोड़ों या 5,000 करोड़ों जाना ऐसे खाली हाथ बाहर निकाल के। ठीक है जी। पुराने जमाने की कहावत है, अच्छी औलाद होगी तो बना लेगी, माड़ी होगी जो तुम्हारे 500 करोड़ है वो भी टुर्र कर देगी, स्वाहा कर देगी, स्वाहा कर देगी पूरी। तो इतना मर्जी घोड़े ला लो, ठीक है जी। छल कपट सारे सब ये रह जाएंगे प्यारे, ठीक है जी। किस बात की? और जितना बड़ा साम्राज्य कर देंगे उस काम में वे व्यस्त देखो जी, रहेंगे, सेवा भी अपना नहीं कर कारोबार पाएंगे। करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, योगा करो, ऐश करो, मौज लो, बस बस ठीक है खत्म। जी, ठीक है। बस ये चल। चलता रहेगा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत क्या हाल है? रोड रेट दोस्तों कली वाले चल रहे जी, कोई रह भी गए हो ना जी, कली वाले सारे के सारे वही रेट चल रहे जी। बाकी जो है ग्राहक है नहीं लेके बैठे, और माल रुक जाता है, ढेरियाँ लगा के गाड़ियों पे पल्लेदार ऐसे बैठे अपने हिसाब से। जिनकी मैं बात कर रहा ना, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारी बात को मानते हैं, थोड़ा बहुत वहीं बेच लो, अपने पैसे खुद सीधे कर लो जी।